तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख हुई खत। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका हम सबके बीच में। जैसे कि दोस्तों, कल तारीख थी 12 फरवरी। कल मिस्टर विष्णुराज की सुनवाई थी। तो सुनवाई में क्या हुआ दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी, पूरा अपडेट दिया जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अनिल दुबे, अनिल किरण ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। उम्मीद नहीं, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है दोस्तों, बहुत खुशी की बात यह है कि जिस दिन का हम लोग को इंतजार था वो इंतजार खत्म हो चुका है। अब बहुत ही जल्दी मिस्टर विष्णुराज हम सबके बीच में होंगे और बहुत बेसब्री से मिस्टर विष्णुराज के जितने भी चाहने वाले फैन फॉलोइंग उनके थे, उनके दिलों में खुशी ना कहीं खुशी गूंज रही है। और बहुत ही जल्द मिस्टर विष्णुराज दोस्तों हम सबके बीच में होंगे। उस दिन का इंतजार हमें भी बहुत बेसब्री से था, क्योंकि दोस्तों एक उसमें मात्र 2 साल का मासूम बच्चा था। उसका प्यार कहीं ना कहीं एक पिता के बिना अधूरा था, क्योंकि उस बच्चे को माँ का तो प्यार मिल नहीं पाया। तो इसलिए उस बच्चे के लिए एक पिता का होना बहुत जरूरी था। तो वो दिन दोस्तों आ चुका हम सबके बीच में। जहाँ तक कोशिश है दोस्तों, मिस्टर विष्णुराज बहुत जल्दी आएंगे और आने के बाद कुछ ऐसी अपडेट वहां से निकल के आई है। महादेव भाई बता रहे थे कि मिस्टर विष्णुराज सबको पूछ रहे थे, जितने भी उनके सब्सक्राइबर थे, जितने उनके फॉलोइंग थे, जितने उनके मतलब प्यार करने वाले थे, सबको मिस्टर विष्णुराज पूछ रहे थे कि सब लोग कैसे हैं, बाहर की हालचाल कैसी है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो बहुत ही जल्दी दोस्तों हम सबके बीच मिस्टर विष्णुराज होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे आने के 2 ही 3 दिन बाद हम बहुत बड़ा मीटअप रखेंगे और हर किसी से मिलेंगे, छोटा क्रिएटर हो, बड़ा क्रिएटर हो, और जो भी हमें चाहने वाले हों, सबसे हम मिलेंगे। क्या सच्चाई थी, क्या नहीं सच्चाई थी, सारी बात रखेंगे पूरी दुनिया, पूरी पब्लिक के सामने कि ऐसा ऐसा मैटर कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था इसके पीछे। क्योंकि दोस्तों जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग के सामने आया वहीं तक हम लोग जानते हैं, ठीक है। और अंदर की बात क्या थी ये किसी को नहीं पता। ये या तो मिस्टर विष्णुराज को पता है या मालती भाभी को पता थी। और क्योंकि दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से पता, मालती भाभी इस दुनिया में नहीं, जो भी सच्चाई थी उनके निस्बत तो उनके साथ जा चुकी है। तो असली सच्चाई हम लोग को प्राप्त होगी मिस्टर विष्णुराज के ही द्वारा। बाकी ये जितने छछूनर छछूनरिया कह रहे थे, जो भी कह रहे थे, वो आप लोग अच्छी तरह से सुने हो। ते लोग एक मतलब अपने दिल की भ्राह निकाल रहे थे और कह रहे थे जो इनके मन में आया दोस्तों, आराम से दिल खोल के पूरा अपने चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में, पूरे समाज में इन्होंने रखा। जहां तक कि दोस्तों देखा गया इस मैटर के अंदर जो बहुत बड़ी न्यायाधीश हैं, जगत भौजी और कुछ उसमें सिंगर लोग थे, ठीक है, कुछ सिंगर लोग थे। उन्होंने तो दोस्तों खुलेआम चुनौती दी थी। आप लोगों ने जैसे देखा होगा आज के 3 महीना करीबन पहले जब मालती भाभी का डेथ हुई थी, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा कि उन्होंने पूरी पूरी अपनी भ्रांस अंदर की जो थी ना एकदम बाहर निकाल दी। क्यों ऐसा, क्यों, इसके ऊपर भी दोस्तों क्यों, इसलिए उन्होंने निकाली उन लोगों ने कि उन लोगों के कुछ दिनों पहले, यानी 12-15 महीने पहले, साल भर के पहले बहुत बड़ा विवाद चला था जगत भौजी से भी और सिंगर भाई से भी। सिंगर भाई टोपी वाले यानी गोलू जी, ठीक है, उनसे इनका विवाद चला था। ये लोग दोस्तों अपनी भ्रांस जो है उसमें पूरी तरह से, यहाँ तक कि दोस्तों ये लोग डायरेक्टली यहाँ तक के बोले थे कि कि मिस्टर विष्णुराज ने ही मारा है मालती को। ये कहां तक सत्य, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताना कि ये कहां तक सत्य है। कि जब तक हम अपने आंखों से कोई चीज देख नहीं लेते, कानों से सुन नहीं लेते, तब तक हमें विश्वास नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता। तो एक मोहतरमा कहने वाली कौन ही थी, ठीक। और यहीं पे दोस्तों बात नहीं रुकती, ये बात आगे तक जाती है। टोपी वाले भैया हमारे सिंगर जी गोलू जी, उन्होंने क्या बोला था, बिढ़ार घाट यहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा था मालती भाभी का, वहां पे इन्होंने ये बोला था कि मिस्टर विष्णुराज को चैनल को अनफॉलो करो, दबा के अनफॉलो करो, रिपोर्ट मारो, एकदम चैनल को खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों हमने ऐसा कुछ नहीं उस चैनल के ऊपर देखा। हमने यही देखा रात
दूना दिन चौगुना तरक्की उस चैनल ने किया, ठीक है, उस चैनल पे ग्रोथ हुई। तो इस चीज को मुझे देख के दोस्तों कहीं ना कहीं खुशी मिली कि भाई तुम कौन होते हो कहने वाले, तुम होते हो क्यों, कौन कहने वाले, ये बताओ चैनल के बारे में कौन होते हो कहने वाले। और रही बात चैनल के बारे में, इन्होंने इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अंदर जलन थी। जलन दोस्तों इस बात की थी कि मिस्टर विष्णुराज इन लोगों से बहुत आगे निकल चुके थे। उनकी मेहनत, उनके काम का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता था, पब्लिक प्यार देती थी, दुलार करती थी उनसे। इन लोगों को कहीं ना कहीं जलन थी, और यही जलन हमारी जगत भौजी को भी थी। जगत भौजी ये सोचती थी, उसकी हमने शुरू से उसके देखा है, उनके अंदर ये था मन में कि हमसे आगे कोई ना निकले। ठीक, तो ऐसा क्यों भाई, तुमसे भी आगे आगे, विष्णुराज से भी आगे आगे मिलियन में, करोड़ों में सब्सक्राइबर लेके लोग बैठे हैं, क्यों। लेकिन दोस्तों ये जगत भौजी ये चाहती थी कि जनपद गोरखपुर का सबसे बड़ी यूट्यूबर मैं बनूं। तो जो जो कर्म करके तुम आगे बढ़ी हो, पब्लिक अच्छी तरह से समझ रही है, ठीक है। और मिस्टर विष्णुराज ऐसा कर ही नहीं सकता था मालती भाभी के साथ, क्यों, इसके बाद इसके पीछे भी दोस्तों रीजन है। क्योंकि मालती ही मिस्टर विष्णुराज की सबसे बड़ी एटीएम थी, ठीक। उन दोनों की जोड़ी इतनी गजब की थी, मतलब पूरी पूरी 100% मैच करती थी। तो दोस्तों आप लोग, जायज सी बात है, इसे कमेंट करके जरूर हमें बताना, क्या मिस्टर विष्णुराज ऐसा कर सकता है, मालती को मार सकता है। जायज सी बात है दोस्तों, किसी की पत्नी हो, किसी की औरत हो, इस हद तक जाती है तो जायज सी बात है किसी को भी तकलीफ होगी जरूर होगी, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। तो वही मिस्टर विष्णुराज के साथ हुआ कि उस बंदे को जब इन चीजों का पता चला तो उसे तकलीफ हुई, उसने आवाज उठाया, तो इन लोगों को तकलीफ हुई। और लास्ट में आप लोगों ने दोस्तों ये देखा होगा, मालती भाभी ने खुद ही स्वीकार किया था, हमने जो गलतियां की है हमें माफ किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मालती भाभी की यही चूक है, स्टार्टिंग में ही मालती भाभी उनकी शरण में आते हैं कि चलो ठीक है जी, जो भी हुई हमसे गलतियां उसे माफ करो, और आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन यही मालती भाभी की कहीं ना कहीं चूक उनके लिए भारी पड़ गई कि आज इस दुनिया में मालती भाभी नहीं है, और पहुंची जगत अम्मा के पास। जगत अम्मा जो जगत भौजी हैं, इसका वो नाजायज फायदा उठाना चालू कर दी, ठीक। कोर्ट कचहरी ले जाना, ले आना, मुकदमा, दुनिया भर का केस, फौजदारी करवाना। क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। रीजन ये था कि इनकी बहुत पहले बड़ी विवाद चली थी, और देहाती क्रिएटर पे 45 मिनट की 12 महीने की मैं वीडियो पड़ी हुई, आप लोग जाके देख सकती हो। ये बोली थी कि मैं मार दूंगी, एकदम उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इनकी कितनी बड़ी दुश्मनी है, कितनी बड़ी दुश्मनी उसमें साफ साफ उस वीडियो में दिख रहा। तीनों ने दोस्तों उन चीजों का बदला लिया, तो बदला लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, जो नसीब किस्मत में रहता वो तो मिलता ही है। लेकिन तकलीफ इस बात की है दोस्तों कि उस मासूम बच्चों के एक माँ का प्यार नहीं मिल पाया, सबसे बड़ी तकलीफ इस चीज की है। तो लेकिन कोई नहीं दोस्तों, जो किस्मत नसीब में रहता हो तो होता ही है। और बहुत जल्द हमारे विष्णु भाई हम सबके बीच आने वाले हैं, बस इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही है। 2 4 5 दिन 10 दिन इसका खुलासा नहीं किया जाएगा दोस्तों, आप लोग धैर्य बनाए के रखिए। सब लोग से मिलेंगे, छोटे बड़े क्रिएटर जो भी उनके चाहने वाले हैं वो मीटअप रखेंगे, और सब लोग से मिलेंगे, अपनी जो भी बात पीछे की है जरूर कहेंगे। और आप लोग उनके मीटअप में जाना चाहेंगे तो जरूर जाना। और दोस्तों हमारी भी कोशिश रहेगी, हम भी वहां पहुंचेंगे मिस्टर विष्णुराज के यहाँ मीटअप रखेंगे दोस्तों। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि दोस्तों एक तो एक निर्दोष को फंसाया गया, और दूसरी बात दोस्तों ये है कि उस मासूम बच्चे की बात है, ठीक। और नाना नानी क्या ही किसके ख्याल रखते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसमें कहने की कोई बड़ी बात नहीं है। और ना तो और दोस्तों मिस्टर विष्णुराज को भी न्याय चाहिए, मिस्टर विष्णुराज को भी न्याय चाहिए मालती भाभी का। और जब तक मिस्टर विष्णुराज बाहर नहीं आएंगे तब तक मालती भाभी को जीवन में न्याय नहीं मिलेगा, इस चीज का दावा है मेरा, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं आप लोग से कि जब तक मिस्टर विष्णुराज नहीं आएंगे, इस मैटर में मिस्टर विष्णुराज नहीं खड़े होंगे, तब तक मालती भाभी को कभी जीवन में कोई न्याय नहीं दिला सकता। और ये साले चटोरे न्याय दिलाएंगे, जगत भौजी न्याय दिलाएंगे, टोपी वाला भैया हमारा जो न्याय दिलाएगा, ये तो दोस्तों अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए दीपचंद चौहान यानी मालती भाभी के पिताजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उन लोग के अंदर इतनी समझ होती ना तो ये लोग उनके ऊपर पूरा पूरा हक नहीं जमा पाते। लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड की कमी है, उनके पास उतना दिमाग नहीं। एक मालती भाभी का भाई है जो कि निरहुआ के नाम से जाना जाता है, उसका चैनल भी है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हो उनके पियर के पक्ष के कितने भोलेपन के परिवार हैं। तो उसके ये लोग नाजायज फायदा उठाएं
और नाजायज फायदा उठा उठा के खाली गुमराह किए और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं हम एंड करते हैं। हमारे चैनल पे आप लोग दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।